Hey guys, welcome back. This is Bushir Dolakia and you guys are watching Mature Reactions. I welcome you all. So आज का जो वीडियो है वो होने वाला है to the beautiful state from Northeast India, one of the gem of natural beauty when it comes to the Indian state. The name of the state is Meghalaya, which has all the beauties in it. You know, वहाँ पे सब कुछ है. You name it and you have it. So आज का जो वीडियो है वो है अनदेखा भारत, unseen Meghalaya, unseen India, and this is about the Meghalaya state as I mentioned. So देखना पड़ेगा कि भाई हमने तो बहुत सारे वीडियोस देखे हैं मेघालय के. So इस वीडियो में ऐसा क्या होगा जो कि हमने नहीं देखा है, but I think there is so much to learn, so much to explore. So yeah, without wasting much time, let's see the video first. The original link is in the description. Make sure कि आप जो है वीडियो पूरा देखें. अगर आपको पसंद आता है मेरा reactions, then like the video and subscribe to the channel. So yeah, let's see the video first. ये सूरज की किरणों की अटखेलियां, पेड़ों के झुरमुट में मचलती हवा, This is kind of a poetic beginning जैसा होता है. इठलाती सड़कें, ऊंचाइयों से गिरते झरने, धरती से मिलने को बेताब बादल, आकाश से यूं उतरा हुस्न जमीन पर. यही है बादलों का घर. मेघालय यानी बादलों का घर उत्तर पूर्व का एक बेहद खूबसूरत राज्य है मेघालय. यहाँ प्रकृति अपने सुंदरतम रूप में दिखाई पड़ती है. बादल ऊंचे ऊंचे वृक्षों के बीच से बेसाख्ता गुजरते हैं. मन करता है हाथ बढ़ाकर इन्हें छू लिया जाए. पहाड़ों, खूबसूरत झरनों और हरियाली से लबरेज मेघालय में आकर यूं लगता है मानो आप प्रकृति के सबसे नजदीक पहुंच गए हैं. अप्रतिम सौंदर्य के इसी राज्य में एक छोटा सा गांव है जिसे गॉड्स ओन गार्डन यानी ईश्वर का अपना बागीचा कहा जाता है. स्वागत है आपका मोलिन. I think God's own country भी कहा जाता है मेघालय को. बांग्लादेश की सीमा से लगे मेघालय के ईस्ट खासी हिल्स में स्थित मोलिन नोंग गांव की आबादी बहुत ज्यादा नहीं है. लगभग 95 घरों वाले इस गांव में करीब 500 लोग रहते हैं. खेती यहाँ के लोगों का मुख्य पेशा है. तेज पत्ता यहाँ का प्रमुख उत्पाद है और इसे बड़ी मात्रा में उगाया जाता है. सुपारी के पेड़ लगभग हर घर में नजर आते हैं. संतरे और नींबू की भी कुछ प्रजातियां यहाँ उगाई जाती हैं. आश्चर्यजनक रूप से इस गांव में साक्षरता दर 100% है. आज ये गांव पूरी दुनिया में चर्चा का सबब बना हुआ है. अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए नहीं बल्कि स्वच्छता के अपने संस्कारों के लिए, साफ सफाई की उस विरासत के लिए जो यहाँ के लोगों की आदत में शुमार हो चुकी है. यहाँ के लोगों की इसी आदत ने 2003 में मोलिन नोंग गांव को उस वक्त हाशिए से सुर्खियों में पहुंचा दिया जब इसे एशियाज क्लीनेस्ट विलेज घोषित किया गया. ये सम्मान इस गांव को ट्रैवल पत्रिका डिस्कवर इंडिया द्वारा दिया गया. ये सिलसिला यहीं नहीं रुका. सन 2005 में मोलिन नोंग गांव को एक बार फिर सफाई के लिए सम्मानित किया गया. इस बार इस गांव को भारत के सबसे साफ सुथरे गांव का खिताब मिला. साफ सफाई मानो मोलिन नोंग की लोगों की जीवन शैली का ही एक हिस्सा बन चुकी है. अतीत के पन्ने पलटे तो पता चलता है गांव में साफ सफाई की बुनियाद 130 साल पहले उस वक्त पड़ी जब यहाँ हैजे का प्रकोप फैला. चिकित्सकों और दवाइयों के अभाव में इस बीमारी से लड़ने का इनके पास एक ही विकल्प था, साफ सफाई. लिहाजा गांव के लोग साफ सफाई रखने लगे और रफ्ता रफ्ता साफ सफाई उनकी आदत में शुमार हो गई. स्थानीय लोग आज भी अपनी इस आदत पर गर्व करते हैं. Of course, it's a pride for the whole nation. Nisngau sarong nagamenta nagajong kasnong bang yo igene ka award kum ka snong ga bakhutam hapo jong ka Asia. Ti ngi kum ki kimi gi pang ju hikai ki khun jong ni bahabaki tourist ki bred ki jabo ki jaban haki surok hikai ki bekin lum
Iki bagian tap aki dustbin. आप मोलिन नोंग में कहीं भी चले जाइए, एक चीज जो आपका ध्यान आकर्षित करती है वो है बांस से बनी ये छोटी छोटी टोकरियां। डस्टबिन के तौर पर इस्तेमाल होने वाली ये टोकरियां हर घर, हर सड़क, हर मोड़ और हर चौराहे पर नजर आती हैं। प्रकृति से यहाँ के लोगों का रिश्ता भी इनकी परंपराओं का ही हिस्सा जान पड़ता है। अपने पर्यावरण के प्रति सचेत यहाँ के लोग प्राकृतिक वस्तुओं को ही प्रयोग में लाते हैं। बांस क्योंकि एक स्थानीय उत्पाद है, इसलिए बांस को निर्माण सामग्री के तौर पर इस्तेमाल करना यहाँ के लोग बखूबी जानते हैं। घर और बाहर हर जगह आपको बांस का इस्तेमाल नजर आएगा। बांस की कारीगरी का एक बेहतरीन नमूना है ये ट्री हाउस। मोलिन नोंग में आने वाले लोगों के लिए ये एक विशेष आकर्षण है। इस ट्री हाउस पर चढ़ना एक रोचक अनुभव है। This is so beautiful. 85 फुट की ऊंचाई से मनोरम दृश्यों का आनंद लिया जा सकता है। प्राकृतिक सौंदर्य और साफ सफाई का ये संगम वाकई दुर्लभ है और शायद यही वजह है कि मोलिन नोंग पर्यटकों को अपनी ओर खींचने लगा है। यहाँ के खामोश माहौल में बैठकर हवा की सरगोशियों को सुनना आपको सिर्फ आपके साथ होने का अनुभव कराता है। कुदरत ने भी यहाँ मोलिन नोंग पर अपनी गहरी छाप छोड़ी है। यहाँ मौजूद नेचुरल बैलेंसिंग रॉक इसी बात की गवाही देती है। मोलिन नोंग के लोगों का प्रकृति से पुश्तों पुराना रिश्ता इस जगह भी नजर आता है। ये है लिविंग रूट्स ब्रिज। रबड़ के पेड़ों की जड़ों से बना ये पुल अद्भुत सोच का नमूना है। It happens that many hundred years before, when our forefathers want to cross the stream from one side to another side, but they could not cross during the monsoon season. The stream is full of water, so it's very difficult for them. So they have a plan to make a bridge here, but at the time there was no cement, there was no iron to make a bridge. So first of all, they planned one rubber tree from the side and another rubber tree to the side. And it takes about 100 years for them to grow in the right way. Countless roots branch out from the stems. So our forefathers joined the roots from this side with the roots from that side, and then they shape in that way so that it will become a bridge to make them easy walking over it. Those forefathers who planned for this living root bridge could not walk over it because all of them had died, because it takes many hundred years to become this way. But what they have taught is for the next generation to walk over it. Right. लिविंग रूट्स ब्रिज को देखने वालों का तांता लगा रहता है। ट्रैकिंग में रुचि रखने वाले पर्यटकों के लिए भी मोलिन नोंग के आसपास कई मनमोहक जगहें हैं। मेघालय में बंबू से बना सबसे बड़ा ब्रिज भी मोलिन नोंग क्षेत्र में ही स्थित है। छोटे छोटे लिविंग रूट ब्रिज और कल बहते पानी का संगीत प्रकृति की बेमिसाल देन है। स्त्री को भी प्रकृति का ही रूप माना जाता है और मोलिन नोंग गांव में महिला सशक्तिकरण की शानदार मिसाल ये बताती है कि यहाँ के लोग प्रकृति के हर रूप का आदर करते हैं। हम चाहें तो यहाँ के समाज से बहुत कुछ सीख सकते हैं। यहाँ मैट्रिलिनियल यानी मातृवंशीय समाज है। घर और संपत्ति की वसीयत छोटी बेटी के नाम होती है। इतना ही नहीं, यहाँ के महिला प्रमुख समाज में अधिकतम व्यवसाय भी महिलाओं के ही हाथ में है। मोलिन नोंग को साफ सुथरा रखने में भी महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान है। प्रकृति के इन खूबसूरत नजारों और यहाँ की साफ सफाई ने यहाँ पर्यटकों की आवाजाही बढ़ा दी है। बेशक इससे यहाँ बिजनेस के नए द्वार खुले हैं। पर्यटक स्थानीय हस्तकलाओं में रुचि लेते हैं
वो यहाँ से कुछ न कुछ ऐसा अवश्य खरीद कर ले जाना चाहते हैं जो उन्हें यहाँ की याद दिलाता रहे। जहाँ एक ओर पर्यटकों के आने से यहाँ के लोगों के व्यवसाय में वृद्धि हुई है, वहीं दूसरी ओर पर्यटकों द्वारा फैलाई गई गंदगी को साफ करने की अतिरिक्त जिम्मेदारी भी saddest thing you can ever खुशी witness. खुशी That's निभाते हैं। absolute rubbish. Pisa kana kajing la kun kablas dang na du ki pai ki mi kha ki jongi te hadu menta kadang ne kadang sa ban kalong kabahiat pateng namar ba kata kajing hikai ka banadu mensua kalarung haki khon ki siu jong ki pai ki mi ki jongi mensua ki belawan ban penlong lane kinong sina kinong thau ya kana ka sinong barwan song sinong ang ne kiwan sinong da ka jing i kidon ka kamen sem ka jing i ka jing khoi bat kumta wat ya ka mariang ki sumar khoi ki suma da ka jing i ki tengkai ya ki ki badon ha ka mariang kumta kadang ne bat kadang long bat kadang sa kum bakalong hadu menta। सुबह की पहली किरण के निकलने के साथ ही मोलिनोंग को साफ सुथरा रखने का काम शुरू हो जाता है। मोलिनोंग के स्थानीय लोग सामूहिक रूप से हर सुबह सफाई अभियान चलाते हैं। हर उम्र के लोग इस सफाई अभियान का हिस्सा होते हैं। सड़कों से हर तरह की गंदगी को साफ करने का काम शुरू हो जाता है। सड़कों को धोया जाता है, उस पर पड़ी पान की पीक को रगड़ रगड़ कर साफ किया जाता है। जगह जगह लगी टोकरियों से सारा कचरा एकत्रित करके उसे गांव के बाहर कंपोस्ट बनने के लिए भेज दिया जाता है। मोलिनोंग ही एक ऐसी जगह है जहां छोटे छोटे बच्चे भी सफाई के प्रति जागरूक हैं। मोलिनोंग की विशेष बात यह है कि दिन के किसी भी वक्त आप यहाँ आए तो आपको कोई ना कोई साफ सफाई करता जरूर नजर आएगा। When we heard about this village, Molinong being the cleanest village in Asia, we were a little bit surprised actually. It's an unusual reputation. So when we came here, we were really surprised. There was bins everywhere, everything was paved and beautiful, there was no rubbish, no plastic. And people seem to be really aware of nature, really ecological. They're very in tune with what's around them. And so living very closely with nature. So it's actually a really beautiful, amazing thing to see. मोलिनोंग में हर घर के बाहर एक छोटा सा बागीचा बना हुआ है जहां आप फूलों की अलग अलग और विचित्र प्रजातियों से रूबरू होते हैं जिनकी खुशबू और रंग रूप आपका मन मोह लेती है। It is just the way I've heard of. Indeed, a very beautiful place and one of the most cleanest village I have ever been to. And I'm very happy for the fact that people are very much aware of cleanliness. If someone even throws something, they'll just come and pick it up. This kind of things are rare, especially in India. It's amazing. मोलिनोंग की साफ सफाई के चर्चे दूर दूर तक सुनाई देते हैं। देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी मन की बात में मोलिनोंग की प्रशंसा की है। मोलिनोंग इस छोटे से गांव और यहाँ के लोगों ने दुनिया के सामने स्वच्छता की एक मिसाल कायम की है। हम देशवासी मोलिनोंग से बहुत कुछ सीख सकते हैं। हमारे देश का हर गांव मोलिनोंग से प्रेरणा लेकर स्वच्छता की राह पर आगे बढ़ सकता है और स्वच्छ भारत का सपना साकार कर सकता है। तो जब ये वीडियो शुरू हुआ तो मुझे लगा कि ऐसी कौन सी बात होगी जो हमने मेघालय के बारे में नहीं सुनी है, बिकॉज आई हैव सीन लॉट ऑफ वीडियोस फ्रॉम द मेघालय एंड इफ यू गाइज इंटरेस्टेड यू कैन चेक आउट इन द प्लेलिस्ट कॉल्ड अमेजिंग नॉर्थ ईस्ट। सो वहाँ पे बहुत सारे वीडियोस आपको नॉर्थ ईस्ट के और मेघालय का भी मिल जाएंगे। बट सरप्राइजिंगली इस वीडियो के अंदर बहुत ही डिटेल इन्फॉर्मेशन थी टू द विलेज, क्लीनेस्ट विलेज ऑफ द एशिया एंड क्लीनेस्ट विलेज ऑफ द इंडिया एज वेल, जिसका नाम है मोलिनोंग। बहुत ही खूबसूरत जगह और बहुत ही खूबसूरत लोग
उतनी ही खूबसूरती से रहते हुए प्रकृति से लेते हैं, प्रकृति को वापस देते हैं। दे लिव इन सच अ इकोलॉजिकल वे। और जिस तरह से काफ़ी लोग सरप्राइज हुए वहाँ पे जाके, इवन द फॉरेनर्स वर सरप्राइज बिकॉज देयर इज़ अ रेपुटेशन ऑफ इंडिया विच इज़ लाइक डर्टी, polluted, and things are messing around everywhere, but this is something different, and of course credit goes to the people of that particular place. In general also I would feel, and I said so many times also, that Northeast India is definitely very clean when it comes to their culture, when it comes to their day-to-day livelihood. They know somewhere in their lifestyle that how to take from the nature and how to give it back, unlike to the other parts of the India. प्लास्टिक का यूज़ बहुत ही मिनिमम होता है, ऑलमोस्ट नथिंग होता है। वो लोग बांस से चीज़ें बनाते हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत होती है। और साथ में जो अच्छी बात लगी इस विलेज की, वो ना सिर्फ क्लीनलीनेस है, वो तो ऑफकोर्स सबसे उम्दा है, लेकिन जो एजुकेशन रेट है वो भी वहाँ पे ऑलमोस्ट 100% बताया गया, विच इज़ अ बिग डील। दूसरी बात जो उन्होंने कही, जो कि हम भी सीख सकते हैं, जैसा कि इस वीडियो में भी कहा, दैट दे हैव अ ट्रेडिशन दैट द प्रॉपर्टी विल गो टू द यंगेस्ट daughter of the family, and that is something which is really great initiative. और ये अभी से नहीं हो रहा है, वो काफ़ी समय से हो रहा है। I'm sure कि काफ़ी decades से, काफ़ी centuries से हो रहा होगा, and it's been I think the tradition was started from their forefathers। और ये चीज़ें जो है वो मायने रखती है बच्चों के अंदर। जब आप उनको पढ़े होते हैं तो वो क्लीनिनेस के बारे में सीखते हैं, इस तरह के कल्चर्स के बारे में सीखते हैं, साथ ही में इको फ्रेंडली रहना सीखते हैं, और सबसे बेहतरीन बात जो है वो रिस्पेक्ट करना सीखते हैं म्यूचुअली, कि कोई भी जो है वो छोटा बड़ा नहीं है, एवरीबडी हैज़ एन इक्वल राइट। जहाँ पे कहा गया कि वीमेन जो है वो ज़्यादा बिजनेस में है और वो ज़्यादा जो है वो इस तरह के ट्रांजेक्शन्स करती है, विच इज़ ऑल्सो अनदर ग्रेट थिंग। सो ओवरऑल आई थिंक बहुत ही खूबसूरत वीडियो, बहुत ही अच्छा वीडियो, और काफ़ी कुछ समझने को, काफ़ी कुछ देखने को मिला। स्वच्छ भारत मिशन जो है वो चल रहा है इंडिया में, और उस मिशन के तहत जो भी अभी सिचुएशन है, उससे लग रहा है कि हम लोग इस तरह के विलेज से बाकी इंडिया के अंदर भी एक तरह से लीफ ले सकते हैं, और उस एग्जाम्पल को हम लोग ज़रूर कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। सो आई थिंक मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा ये वीडियो। आप मुझे ज़रूर बताएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आपके पास ऐसा कोई भी वीडियो हो, कोई भी रिकमेंडेशन, सो यू गाइस कैन ऑलवेज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इस वीडियो को पसंद किया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, पहली बार आए इस चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन आइकन को हिट कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट रिएक्शन। यू गाइस प्लीज टेक केयर ऑफ योर एंड फैमिली। आई विल सी यू अगेन। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।